हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। किसका सिस्टम होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ठीक, इक्वल से मतलब है मैग्नीट्यूड इक्वल होना और अपोजिट से मतलब है पोलैरिटी का अपोजिट होना। मीन्स दो ऐसे चार्जेस का सिस्टम जिसमें एक चार्ज अगर +5 कूलम्ब है तो दूसरा चार्ज -5 कूलम्ब होगा। अगर एक चार्ज +10 कूलम्ब है तो दूसरा चार्ज -10 कूलम्ब होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहली चीज़ तो ये कि एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। दूसरी बात इसमें होती है कि दोनों चार्जेस आपस में कुछ दूरी पर होंगे। मीन्स दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, लाइक दिस। तो एक ये बॉल हो गया चार्ज, एक ये बॉल हो गया चार्ज। दोनों बॉल पे क्या है? अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है, और दोनों के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ सेपरेशन होगा। ठीक है, तो जो चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है एडिटिव, उसके कारण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज होगा 0। क्यों? क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो चूंकि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी के हैं, इसलिए जब दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कैरेक्टराइज करते हैं एक टर्म डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। डाइपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, डाइपोल लेंथ है 2a, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? Q × 2a। ठीक है, यहीं से इसका यूनिट आ जाएगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जान लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है जो आपस में कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। जो इमेजिनरी लाइन दोनों चार्जेस के सिस्टम को मिलाएगी उसको हम कहते हैं डाइपोल एक्सेस। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल क्या होगा? 0। कैसे? एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण। डाइपोल को कैरेक्टराइज करते हैं किसके टर्म्स में? डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, P से इंडिकेट होगा। मैग्नीट्यूड होगा इसका Q × 2a, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। चूंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा हम -q से +q चार्ज की तरफ लेते हैं। किधर से किधर लेते हैं? -q से +q चार्ज की तरफ लेते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाइपोल के बेसिस पे पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो ये कि क्या हो अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा, चूंकि दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसीलिए दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसका वैल्यू होगा Q × E। Q हो गया किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, E हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ठीक, तो फोर्स ऑन आइदर चार्ज क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड के कारण? QE। चूंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इसलिए दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेंगे उसका डायरेक्शन आपस में
अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं डाइपोल के चार्जेस पर, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0 हो जाएगा, जिसके कारण डाइपोल में डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होगा, बट इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण एक टर्निंग इफेक्ट होगा, जिसको कि हम टॉर्क ऑन डाइपोल के नाम से पढ़ते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। मीन्स किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2a साइन थीटा। तो इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे कि 2a साइन थीटा कैसे होता है, ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना ही जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस क्या है, 2a साइन थीटा, जहाँ 2a क्या है, डाइपोल की लेंथ होती है। तो यही फॉर्मूला बाद में मॉडिफाई हो जाता है P क्रॉस E में, या फिर P साइन थीटा में, जहाँ P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। इसी में स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस क्या होंगी। तो वो कंडीशंस हैं 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो क्या होगा। तो जैसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो दोनों चार्जेस पॉसिबली डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अभी भी अपोजिट होगा, पोलैरिटी अपोजिट होने के कारण। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण जो नेट फोर्स होगा वो कुछ ना कुछ होगा, वो कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, जिसके कारण डाइपोल में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और चूंकि अपोजिट डायरेक्शंस के फोर्सेस थे इसलिए रोटेशन तो होगा ही होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा ही होगा, मींस टॉर्क एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, तो होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 0917997901। ठीक है, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक।